ये हाथ इतने अभ्यस्त हो चुके हैं कि इस काम में उन्हें जरा भी देर नहीं लगती। बाबूराम अपनी पत्नी और बेटी के साथ मिलकर तौर के पत्तों से खाने की पत्तलें बना रहे हैं। अभी ये देखो कितना कितनी अच्छी लग रही है जब हम प्लास्टिक की पत्तल में खाते हैं। जब गर्म आप उसमें गर्म चीज कोई भी डालो, आप चावल डालो, उसमें कितनी स्मेल आती है। इन पत्तों को जब इनमें खाएंगे तो कुछ आत्मा खुश हो जाती है। हम लोग हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियों में हैं, जहां जैव विविधता भरपूर है, लेकिन ये इलाका अब खतरे में है। हर साल 13,000 टन प्लास्टिक कचरा यहां जमा हो जाता है। कूड़े के ढेरों में इसे विघटित होने में दशकों लग जाते हैं। साल 2022 में राज्य सरकार ने सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगा दिया था। तब से लोग तौर के पत्ते फिर से इस्तेमाल करने लगे। घरेलू समारोहों में तो इनकी खासकर बड़ी मांग होती है। यहाँ पश्चिमी हिमालय में तौर यानी ऑर्किड पौधों के लिए स्थितियां एकदम परफेक्ट हैं। ये 2 से 4,000 फीट की ऊंचाई पर अच्छे से उगता है। कि लीव जो होती हैं वो थोड़े बड़े साइज़ की होती हैं, स्मूथ होती हैं, तो इसको यूज़ करते हैं पत्तल बनाने के लिए। और वैसे भी ये दिस इज़ अ मल्टीपर्पज़ प्लांट। मल्टीपर्पज़ मतलब कि अलोंग विद फूड एंड फाइबर्स इट इज़ सोर्स ऑफ फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एटसेट्रा। पत्तल बनाने के पारंपरिक तरीके में मेहनत बहुत लगती है। एक पत्तल के लिए 3 से 5 पत्ते चाहिए होते हैं। उन्हें बांस की तीलियों से एक साथ सिला जाता है। 2016 में आई मशीन ने काम आसान कर दिया। एक महिला स्वयं सहायता समूह ने व्यापारियों से चंदा लेकर इसे खरीदने में मदद की। आज करीब 20 परिवार मशीन से पत्तल बनाकर हर महीने करीब 4 लाख रुपए कमा रहे हैं। एक सबसे बड़ा फायदा इसको प्लेट बनाने में है कि जो पत्तले हैं वो 3 से 4 दिन उनकी लाइफ होती है, फिर वो उस पर फंगस लग जाता है। परंतु इसको प्रेस करने से, गर्म करने से पत्ता जो है वो बिल्कुल उसमें वो खत्म हो जाता है, वो चीजें खत्म हो जाती हैं और वो इट कैन बी स्टोर्ड फॉर 6 मंथ्स। 35 साल की पद्मावती का परिवार पीढ़ियों से पत्तल बनाता आ रहा है। अब वो मशीन का इस्तेमाल करके रोजाना 1000 पत्तलें बना लेता है। जब से हमें मशीनें मिली है तब से हमें ज़्यादा फायदा हुआ है। बोलने का मतलब है देखने को भी अच्छी लगती है। सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन लगने के बाद तौर के पौधों की मांग बढ़ने लगी है। ब्रिटिश राज के दौर में यह पौधा उपेक्षा का शिकार रहा। रेलवे और जहाजों के निर्माण के लिए अंग्रेजों ने बड़े पैमाने पर लकड़ी देने वाले पौधे लगाए। तौर जो है ये बेल होती है और ये दूसरे पेड़ों पर चढ़ती है, तो इनके जो पेड़ थे व्यापारिक पेड़, वो उनकी ग्रोथ रुक जाती है, तो इसलिए वे इसकी ग्रोथ रुक जाती है और ये इसको इन्होंने पैरासाइट डिक्लेयर कर दिया और टावर को भी काट काट कर इन्होंने ख़त्म करना शुरू किया। कुलभूषण उपमन्यु ने 40 साल पहले देश में व्यावसायिक जंगल उगाने के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी। 1984 में उनके आंदोलन की बदौलत बड़ी संख्या में चीड़ और यूकेलिप्टस के पेड़ हटाकर उनकी जगह पारंपरिक नस्लें उगाई गईं। जल्द ही गांवों के आसपास चीड़ का पेड़ लगाने पर बैन लगा दिया गया। कुलभूषण मानते हैं कि लोगों की कोशिशों की बदौलत ही तेजी से उगने वाला तौर बहाल हो पाया। हिमाचल के बाजारों में प्लास्टिक के ठोस टिकाऊ विकल्प के रूप में पत्तलों ने अपनी जगह तेजी से बना ली है। राज्य के व्यावसायिक ठिकाने मंडी में व्यापारी बताते हैं कि वे रोज कम से कम 10,000 तौर की बनी पत्तलें बेचते हैं। लोगों को उम्मीद है कि तौर का इस्तेमाल और बढ़ता जाएगा। इसका ये हमें करना पड़ेगा कि कैसे इसके उत्पादन को बढ़ाएं, तौर के बड़े पैमाने पे प्लांटेशन कैसे हो, और फिर इसको थोड़ा सा जो इस व्यवसाय में लगे लोग हैं उनको थोड़ी छोटी मशीन देकर मॉडर्नाइज़ किया जाए और इसकी पत्तलों की मात्रा उत्पादन की बढ़े। फिर कम से कम हिमालय के क्षेत्र की अपनी ज़रूरतें तो पूरी हों। अभी तक ऐसा हो पाना मुश्किल था। पहाड़ में किसानी करना आसान नहीं है,
लेकिन तौर यहाँ खूब फलता फूलता है। मिट्टी में नाइट्रोजन भी छोड़ता है, जिससे वो और उर्वर बनती है। और उसके दूसरे फायदे भी हैं कि ये स्लोपी एरियाज में होता है, सो इट प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू कंट्रोल सॉइल इरोजन। और दूसरी बात, इट इज़ अ वाइन, और अगर इसकी पत्तियां बहुत बड़ी बड़ी हैं तो ये फर्दर जो आपकी टैरन है, स्लोपी टैरन, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि जैसे विंड को ब्रेक करेगा और फर्दर सॉइल इरोजन से प्रोटेक्ट करेगा। तौर की नई पत्तियां पहाड़ों में लोग पकाकर खाते भी हैं। बीज भी दाल की तरह खाए जाते हैं। पौधों की लंबी झूलती डंठलों से रस्सियां बनाई जाती हैं। बाबूराम खुश हैं कि तौर और उनकी बनाई पत्तलों की मांग बढ़ती ही जा रही है।